विक्रमादित्य की बात सुनकर कशिश की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसकी आंखों में उसे कुछ खतरा भी दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बहुत गहरा, डीप, पैशनेट पोजीशन भी दिखाई दे रहा था। ये क्या है? वो समझ नहीं पा रही थी। अपनी लाइफ में उसने बहुत से इंसान देखे, बहुत से लड़के देखे। उनकी आंखों में झांक कर उनके दिमाग में क्या चल रहा है या वो किस तरह के इंसान है, अब तक उसे काफी हद तक ये चीज समझ आ गई थी। मगर विक्रमादित्य उसे अलग क्यों लग रहा था? उसने धीरे से विक्रमादित्य से कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम इस दुनिया के हो ही नहीं। कशिश की बात सुनकर विक्रम कुछ सेकंड तक खामोशी से उसे देखता रहा। फिर धीरे से चेहरा उसकी गर्दन के पास लेकर आया। कशिश ने जैसे अपनी सांसों को थाम लिया। विक्रम की गर्म सांसें जैसे ही उसकी मखमली गर्दन से टकराई, उसके रोंगटे खड़े हो गए और अंदर से जैसे डिजायर्स की आग जल उठी। वो हैरान भी थी और कंफ्यूज भी। विक्रमादित्य के इतने करीब आने से आखिर उसका बदन इस तरह से कैसे रिएक्ट कर सकता है, जैसे उसका रोम रोम उसके लिए सदियों से तड़प रहा हो, जैसे उसकी खुशबू भी उसे पागल कर देने के लिए और आराम देने के लिए काफी है। विक्रम ने धीरे से उसके कान के पास आकर हल्की फुसफुसाहट में कहा, सही कहा तुमने। मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मैं इंसान ही नहीं हूं। मैं तुम्हारी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। कशिश की आंखें बंद हो गई और अचानक ही उसकी सांस बहुत तेज हो गई। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे उठने लगा। हाथों की मुट्ठियां कस गई और धीरे धीरे अपने पैरों को विक्रमादित्य के पैरों के साथ उसने मिलाना शुरू कर दिया। उसके थर्राते होठों से विक्रम का नाम निकला, विक्रम। जैसे ही विक्रम ने अपने कानों के पास कशिश की मदहोशी भरी आवाज में अपना नाम सुना, वो फ्रीज हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ सेकंड के लिए उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा पैरालाइज हो गया, जैसे उसका खून नसों में जम गया, जैसे उसकी धड़कनें अपनी रिदम भूल गई, सांसें अनइवन हो गई। डिजायर्स की धड़कती आग और डेस्परेशन से इन होठों से निकलने वाले इस नाम को सुनते ही तुरंत उसके दिमाग में सदियों पहले का एक मोमेंट दौड़ गया। वो इसी तरह बिस्तर पर था। उस वक्त उसके नीचे मैथिली थी, जो ऐसे ही हेल्पलेस पड़ी हुई थी। वो इसी तरह से उसे टीज कर रहा था और उसने ऐसे ही थर्राते होठों से बेचैनी भरी आवाज में उसका नाम लिया था। सिर्फ इतना ही कहा था। विक्रमादित्य को ये समझने में कि वो डेस्परेटली चाहती है कि वो उसके अंदर तक बस समा जाए। कितना पागल था वो उस वक्त। डीमन गॉड। उस लड़के की मासूम आवाज, उसकी मासूम आंखों में, उसके मासूम चेहरे में विक्रम खोकर सब कुछ भूल गया। सच कहते हैं लोग, प्यार बड़े से बड़े शैतान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया था। जाने क्यों वह समझ नहीं पाया। जाने क्यों वो मैथिली की आंखों से उसके दिमाग और उसके दिल में झांक ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया कि उन मासूम आंखों के पीछे कितनी चालाकियां छिपी हुई थी, कितने डार्क इरादे छिपे हुए थे। कैसे नहीं समझ पाया कि जो मासूम सी लड़की किसी सूखे पत्ते की तरह उसकी बाहों में आकर कांपने लगती है, वो असल में वहां उसे खत्म करने के इरादे से आई है। उसकी इसी मासूमियत, उसके इसी भोलेपन, उसे नजर भर कर देखते ही उसके ऐसे डर से कांप जाने से, उसकी इसी कमजोरी से तो विक्रम को इतना गहरा लगाव हुआ, इतना प्यार हो गया था उससे।
उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, पता नहीं उसके दिल में एक तेज डिजायर जाग उठी थी कि वो उसे हर दर्द, हर तकलीफ से प्रोटेक्ट करना चाहता हो। उसके नाजुक से शरीर पर कभी कोई आंच नहीं आने देना चाहता। उसे किसी फूल की तरह मसलने की बजाय संभाल कर रखना चाहता था। मगर अब जब उसे रियलाइज हुआ कि वो सब कुछ छलावा था, धोखा था, उन आंखों ने उसे ठग लिया, धोखा दिया, बर्बाद किया, तो कैसे आखिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। उसकी आंखें डार्क हो गई। उसका मन कर रहा था कि अपने नीचे पड़ी इस लड़की को वो किसी कागज के टुकड़े की तरह फाड़ डाले, उसे इतनी दर्दनाक मौत दे कि वो अगले जन्म लेने से पहले तड़प उठे। और ऐसा जरूर होगा। आखिर इसी चीज के लिए तो वो यहाँ पर आया है। वो चाहता तो कशिश को एक झटके में खत्म कर सकता था, मगर फिर मौत उसके लिए एक मुक्ति हो जाएगी, जो कि वो उसे नहीं देना चाहता था। इसे भी हार्ट ब्रेक का दर्द महसूस करने दो। बहुत मजा आया होगा ना इसे उस वक्त, उसे जान से मारकर, उसे कैद करके। इसे लगा होगा कि ये जीत गई। ऐसा लगा होगा कि अब सब कुछ इसकी मुट्ठी में है। डीमन गॉड को हराकर इसने अपने आप पर बहुत गौरव महसूस किया होगा। लेकिन इसकी सजा कितनी भयानक होगी, शायद ये इसने सोचा नहीं होगा। अब अपनी आंखों से देखेगी उसका असली रूप को, जब वो इसे पल पल तड़पाकर खत्म करेगा। और उस वक्त जब ये इतने दर्द में होगी कि हर पल बस खुद को खत्म करने की भीख मांगेगी, जब मौत भी इसके एक खूबसूरत तोहफा लगेगी, तब शायद वो इसे मार दे। लेकिन उससे पहले इसे बहुत तड़पना होगा, बहुत ज्यादा। इस ख्याल से विक्रम की डार्क आंखें सेटिस्फेक्शन भरी चमक से चमक उठी। फिर उसने बड़े से सेडेक्टिवली अपने होठों से कशिश के कान के हिस्से को टच सा किया, अपनी जुबान से उसे हल्का सा लिक किया। कशिश को अपने बदन में तेज सेंसेशन महसूस हुई, पर ये दर्द भरी नहीं थी, ये तड़प से भरी हुई थी। कशिश ने अपनी कलाइयों को छुड़वाने की कोशिश की, जो विक्रम की ग्रिप में थी। उसका नन्हा छोटा सा शरीर विक्रम के पहाड़ जैसे शरीर के नीचे दबा हुआ था। कशिश ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा। डिजायर्स की आग एक बार फिर से उसके ऊपर हावी हो गई थी, और इस वक्त वो बस उसे शांत करना चाहती थी। उसने विक्रम से लगभग तड़पती हुई आवाज में कहा, विक्रम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा बदन जल रहा है। डू समथिंग। विक्रम ने और ज्यादा नोटी तरीके से अपने होठों को उसकी गर्दन पर फेरना शुरू कर दिया। विक्रम की हरकतें कशिश को पागल कर रही थी। उसकी मुट्ठियां बार बार कस रही थी, उसके पैर बार बार चादर को रगड़ रहे थे, और ऊपर उसके पैरों पर विक्रम के पैर थे, जिसे वो आजाद नहीं हो पा रही थी, और शायद होना भी नहीं चाहती थी। वो अपनी बाहों को छुड़ा लेना चाहती थी, ताकि विक्रम के लंबे चौड़े शरीर को अपनी बाहों में भरकर और ज्यादा अपने करीब ला सके। वो चाहती थी कि विक्रम जल्दी कुछ करे, कुछ ऐसा करे जो सिर्फ दर्द से भरा हो नहीं, बल्कि उसमें सुकून भी हो, जो उसके अंदर की तड़प को शांत करे। विक्रम ने कशिश से कहा, अब व्हाट यू वांट मी टू डू विद यू माय लेडी। उसने धीरे धीरे कशिश की कलाई को अपनी पकड़ से आजाद किया, और फिर अपने हाथों को उसकी दूसरी तरफ गर्दन से फैलाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाने लगा। उसकी उंगलियों का टच इतना ठंडा मगर इतना
जबरदस्त था कि कशिश का रोम रोम चिल्लाने लगा। निचले होठ को उसने दांतों के नीचे कस कर दबा लिया, आंखें कस कर बंद कर ली। विक्रम के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते ही उसने अपने हाथ को उसके कंधों पर रखकर इतना जोर से पकड़ा मानो उसके नाखून उसके कंधों में छुप जाएंगे, और तड़पती हुई आवाज में लगभग चिल्लाकर कहा, विक्रम प्लीज डोंट टीज मी, जस्ट डू इट। मगर जैसे मानो उसे इतना तड़पता हुआ देखकर विक्रम को बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहा, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? बताओ मुझे कि क्या चाहिए तुम्हें। कशिश जानती थी कि विक्रम जानबूझकर उसे तड़पा रहा है। एक तो करीब आकर उसके अंदर की आग को जगा दिया, और फिर अब ऊपर से उसे गिड़गिड़ाने पर मजबूर भी कर रहा है। उसके अंदर डेस्परेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे गुस्सा आ रहा था, मगर वो तड़प रही थी। उसने कहा, विक्रम प्लीज प्लीज। उसकी आंख के किनारे से आंसू टपक गया, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। विक्रम ने चेहरा पीछे किया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। विक्रम जब कशिश की आंखों में देखा तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन नजर आया। यस, यही तो मैं चाहता था। उसने धीरे से चेहरा करीब करते हुए कहा, श्योर माय लेडी, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, पर पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। यह बोलकर उसने अपने होठों को लगभग कशिश के होठों के करीब रख दिया। आधा इंच की दूरी भी नहीं थी उनके होठों में, इतने करीब थे कि बस एक सुई रखी जा सकती थी। डेस्परेशन में कशिश ने तुरंत उसके होठों को कैप्चर करने की कोशिश की, मगर विक्रम बहुत चालाक था। उसने अपने चेहरे को पीछे कर लिया और किस होने ही नहीं दिया। कशिश की आंखें गुस्से और तड़प में जल उठी और उसकी सांसें तेज और तेज हो गई। विक्रम तिरछा सा मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। अगर तुम मुझे अपने साथ रखोगी तभी तुम्हें वो मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। बोलो, मंजूर है? विक्रम की बात सुनकर कशिश एक सेकंड के लिए खामोश हो गई। विक्रम ने हल्के से अपनी आईब्रोज ऊपर उठा ली, फिर उसने कहा, ठीक है, तो फिर आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। विक्रम ने उसके हाथों को रिलीज किया और अपने पहाड़ जैसे शरीर को उसके शरीर के ऊपर से उठाया, और जैसे ही कदम जमीन पर रखने वाला था, कशिश ने तुरंत उसे पकड़कर एक बार फिर से अपने ऊपर खींच लिया। विक्रम फिर से उसके ऊपर आ गिरा। अचानक कशिश की इस हरकत से वो थोड़ा हैरान हुआ। हैरानी से निकल पाता उससे पहले ही कशिश ने तड़पती हुई आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। आज के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे पास, मेरे करीब रहोगे। नाउ प्लीज आई वॉन्ट यू। कशिश की बात सुनते ही विक्रम मुस्कुरा दिया। कशिश की तड़प उसे सेटिस्फाइड कर रही थी, मगर उसकी तेज आंखें, उसकी तेज सांसें अब उसके अंदर की बेचैनी को भी जगा रही थी। कशिश के बालों को उसने बेदर्दी से कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा और चेहरे को करीब लाते हुए कहा, अपने इस फैसले पर तुम्हें बहुत पछतावा होगा माय लेडी। मैं वो नशा हूं जिससे तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। और अगले ही पल उसके होठ कशिश के होठों से टकरा गई। कपड़े तो उनके बदन पर पहले ही नहीं थे। जल्दी ही वो रूम जैसे दोनों के डिजायर्स की आग से धधक उठा। अगले 3 घंटे तक उस कमरे में दोनों की मिली जुली सी आवाजें गूंजती रही, जिसमें ज्यादातर कशिश की आवाजें थी, और उसके होठों से बार बार विक्रम नाम ही गूंज रहा था। कशिश नीचे हॉल में आती है। वो नहा धोकर बिल्कुल ड्रेसअप होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई थी। उसने गले में मफलर डाल रखा था। उसके होंठ हल्के से सूज गए थे, इसलिए सूजन कम करने के लिए वो थोड़ी सी आइस
इस्तेमाल कर रही थी। विक्रम कशिश की तरफ देखकर बोला, तो अब तो मुझे यहाँ रहकर तुम्हारा इंतजार करना होगा। ये जगह बहुत बोरिंग है, मुझे यहाँ नहीं रहना। कशिश पलटकर विक्रम की तरफ देखकर कहती है। उसे देखते ही उसका हार्ट बीट स्किप हो जाता है। ये आदमी पता नहीं क्या है। बिस्तर पर तो बिल्कुल जानवर है और चेहरे से बेशुमार हैंडसम। इतना हैंडसम कि कोई देख ले तो अपनी नजर ही ना हटा पाए। विक्रम के बोलने से पहले ही कशिश ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि उसे हमेशा के लिए